हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम 2012 का पेपर वन का पार्ट थ्री देख का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसमें सेम सिचुएशन जो भी है, आपका जो क्वेश्चन ये करंट का है उसको एलिमिनेट करना है। द फेमस टेराकोटा इमेज ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना फ्रॉम द गुप्ता पीरियड हैज बीन फाउंड एट। तो ये कहाँ से फाउंड हुआ है? अहिछत्र। देखो, अहिछत्र जो आपके ये 16 महाजनपद थे उसमें से एक तरह से ये साउथ इंडिया में अहिछत्र जो स्टेट था वो साउथ इंडिया के पास, यानी कि आपका जो पेनिनसुलर इंडिया में ये पाया जाता था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये India would be far more reliable as a base for operations. Moreover, the prospect of a settlement will be greatly enhanced by the disappearance of Gandhi, who has for years torpedoed every attempt at a settlement. The above statement was made by the British in the context of। तो ये देखो, जैसे क्या हुआ कि जब 1942 के बाद जो आंदोलन हुआ तो उसमें गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन गांधी जी ने कुछ चीजों को लेकर के जेल में फास्ट टू डेथ किया। अब कहा जाता है कि गांधी जी ऑलमोस्ट मरणासन अवस्था में पड़ गए और अंग्रेज भी चाहते थे कि ये डेथ इसका हो जाए ना, तो यही ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इस यदि इसका डेथ हो जाएगा ना तो हमारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉर्चर ये कर रहा है बिना वेपन का। तो उन्होंने इनफैक्ट तैयारी भी कर ली थी कि किस ढंग से मरे गए, तो इसका जो भी अंतिम क्रियाक्रम किस ढंग से सुरक्षा व्यवस्था पर गांधी जी को पता चला कि ऑब्वियसली दिस इज इन लाइट सेंस कि गांधी जी को पता चला कि भाई ऐसा है, हमरा तो मरने की तैयारी। गांधी तुरंत उठ के खड़े हुए कि लाओ जूस लाओ पीते हैं। अब मीन्स इन द सेंस कि उन्होंने फिर फास्ट एंड टू देश जो है अपना वो खत्म कर दिया। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में ये हुआ। नेक्स्ट है, मोपला पीजेंट स्ट्रगल। तो मोपला जो आपका है वो आपका मालाबार रीजन में था, केरला। नेक्स्ट है, हॉरिकेन्स रेयरली फॉर्म और मूव विद इन 5 डिग्रीज ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 5 डिग्री ईस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। इसका कारण क्या होता है? कोरियोलिस इफेक्ट इज बिगेस्ट हेयर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू what do you call the total system of parallels and meridians that form a network of intersecting lines? ये जो होता है ना, देखो ये लाइन जो होता है, जो लाइन और ये जो अर्थ पर मैप पे आप बनाते हो, तो इस नेटवर्क को क्या आप कहते हैं? तो इस नेटवर्क का जो नेम है ज्योग्राफिक ग्रिड इसको कहते हैं। सी। नेक्स्ट, व्हाई डज द अर्थ एज्यूम द शेप ऑफ एन ओबलेट इलिप्सॉइड? ओबलेट इलिप्सॉइड का मतलब है कि जो ये इलिप्स टाइप का है, जो आपका यहाँ है और यहाँ ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटा है, वो शेप इसका क्यों है? तो अर्थ का शेप इसका। द अर्थ रोटेशन कॉजेज द अर्थ टू बल्ज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन ऑल द। तो यानी कि ये जो देखो, ये इधर निकला हुआ है और जो आपका पोल है वो वहां आपका स्मॉल हो गया है, ठीक है, और ये यहाँ बल्ज हो गया है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Which one among the following is a mechanically formed sedimentary rock? तो रॉक तीन टाइप के होते हैं आपका, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक का मतलब है जो ट्रांसफॉर्मेशन होकर के बना हो। तो कह रहा है कि मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक कौन से हैं इसमें? तो मैकेनिकली फॉर्म जो इसमें है सैंडस्टोन है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, जो लता, जो अभी देखोगे कि इसी टाइप का लता जो एक है ना कि जिसको आप कोविड-19 में जो काढ़ा के रूप में ये पीना है। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। द एपिफाइट्स विच डू नॉट हैव देयर रूट्स ऑन द ग्राउंड सर्वाइव ऑन द ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ, ये जो ठीक है, बहुत सारे जो लता होते हैं उनका जड़ वगैरह प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन वो पौधे से जिस पर चढ़े हुए हैं उसी का शोषण करके उस पर अपना सर्वाइव करते हैं। ऑल एपिफाइट्स आर नॉट क्रीपर्स। हाँ, सभी जो ये है, ये जो अधिपादप हैं यानी कि एपिफाइट्स हैं, वो क्रीपर्स नहीं है। ये भी सही है, बहुत सारे जो पेड़ हैं वो पेड़ टाइप के हैं, लता नहीं है। वो पेड़ में पेड़ देखोगे निकला हुआ बहुत सारे, अब जितने घने जंगल में जाओगे ये सारी चीजों को देखोगे, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका जनरल विक्रम सिंह के बारे में, तो अभी इनका कोई रिलेवेंट नहीं है, तो इसे आपको छोड़ना है। अब ये है इन मे 2012
तो अब ये भी आपका जो है इसका अभी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी आपका विंबलडन। विंबलडन देखो जो 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑल 4 का आपके बारे में देखना है। ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में बहुत सारे उससे क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ये आपका जो है ड्यू टू एन इंस्ट्रक्शंस ऑफ, तो ये आपका जो उस समय आपका पाकिस्तान वाला इशू था, ठीक है, तो उसका अभी फिलहाल हमारे लिए कोई मतलब नहीं है ये। नेक्स्ट है, वाई वाज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अशोक सेन, तो ये भी एक तरह से ये जो आपका है उसमें से इनको जो क्या है, ये ही वाज वन ऑफ द विनर्स ऑफ द फर्स्ट यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज। तो इसमें से जो भी है जैसे एस एस भटनागर अवार्ड, इनके बारे में टर्म्स के बारे में देख लेना, ठीक है। तो यूरी मिलनर अवार्ड क्या होता है, फिर आपका नोबेल प्राइज 2020 में किन किन लोगों को मिला है, इस चीजों के बारे में देख लोगे। नेक्स्ट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल पब्लिक पॉलिसी टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आई है। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर रादर देन पिरामिड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ये भी सही है। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव ऑपरेशनल सिस्टम, ये भी सही है। रिजिड प्लानिंग एंड कन्वेंशनल ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की, ये आपका नहीं है। तो 1 2 एंड 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपका है, विच वन एमंग द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट एडेड टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जो आपका रेलवे है, रेलवे यूनियन लिस्ट में है, तो ये रेलवे आज भी यूनियन लिस्ट में है, उस समय तो छोड़ दो, अभी भी प्रॉपर वो यूनियन लिस्ट में ही है। नेक्स्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉल्स विद इन द jurisdiction of the high court provided certain conditions are fulfilled, which one among the following conditions is not accepted by the court। तो करा कि there are certain conditions, इसमें से कौन सा एक कंडीशन नहीं है। तो फर्स्ट, पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन विंडिकेशन ऑफ सम राइट्स, हाँ ठीक है, जो कुछ अधिकार का रक्षा के लिए जनसाधारण की रुचि है, इंटरेस्ट है। इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी, ये भी सही है। कोर्ट्स कैन एग्जामिन प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सही है। पर्सनल इंजुरी और लॉस इज एन इसेंशियल एलिमेंट, नो। पर्सनल ये जो लॉस और इंजुरी कोई जरूरी नहीं है, आप दूसरे के बिहाफ पे भी पीआईएल दायर कर सकते हैं जिसमें से कि पब्लिक इंटरेस्ट हो, यानी लार्जर मासेस, लार्जर जो सोसाइटी का इंटरेस्ट यदि शामिल हो तो कोई भी उसको दायर कर सकता है। तो डी जो है इसेंशियल कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट आपका है 11th शेड्यूल इंसर्टेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड distributes power between the state legislation and the panchayats and list 29 items। एक बार देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने आइटम है, तो ये 29 आइटम, यहीं से क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं जो है ना, इसका काफी एडवांटेज होता है कि अब सोचो ये आपका एक क्वेश्चन का पार्ट, इसका देने का डिफरेंट चीज ये पूछ रहा है, लेकिन कभी कुछ एक टाइम किसी एग्जाम में पूछा हुआ था कितने आइटम उसमें है, तो 29 आइटम्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। तो देखो 11th शेड्यूल में जो है यानी कि जो आपका पंचायत है उसमें से क्या क्या उसमें शामिल है, तो देखो माइनर इरिगेशन शामिल है, एनिमल हस्बेंड्री शामिल है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये शामिल है, फायर सर्विस और जो है कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, ये आपका इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 एंड 3 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू मैराइन एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कॉन्टैक्ट। तो देखो ये जो इनका सिस्टम इस ढंग से होता है, तो ये क्या करते हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, ये गलत है, ऑक्सीजन उनको जरूरत होती है, तो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। इनका जो सिस्टम गिल्स जो होता है, गलफड़ा जिसको कहते हैं, वो सिस्टम इस ढंग से होता है कि वो वाटर से ये ले लेते हैं। अब ये देखो, दे ओनली प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन देयर बॉडी, नो, दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्लांट्स, प्लांट्स जरूरी नहीं वाटर से ये लेते हैं, उनका सिस्टम इस ढंग से होता है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉजेज स्टमक पेन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो देखो कहते हैं ना कि एसिडिटी, एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण पेट दर्द होता है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ टमारिंड जूस एज ए पार्ट ऑफ आर मील्स हेल्प, तो ये किसमें हेल्प करता है, टू टेक केयर ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये चीजें देखो, अब टूथ डीके नहीं होगा, इजी डाइजेशन ऑफ फूड नहीं, ये टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। देखो इसमें और इसमें एक तरह से कंफ्यूजन था कि सब टाइम लगेगा ना कि पाचक तत्व के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन ये मेन इसका जो रीजन है, टू टेक केयर ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं,
तो आज हमने किया तो 60 क्वेश्चन हो गया, यानी कि 3 पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट और होगा तो आपका पूरा जो 8 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।